हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। अगर आप लोगों का है बैंक में अकाउंट तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती और इस जानकारी के अभाव में हमें अपने बैंक अकाउंट में काफी सारे पेनल्टी चार्जेस भरने पड़ जाते हैं, हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कुछ टाइम बाद अपने स्टेटमेंट की इंक्वायरी करें, अपना बैलेंस पता करें, तो हमें पता चलता है कि हमारा काफी ज्यादा मिनिमम बैलेंस चार्जेस काट लिए गए हैं। जो हमारे पेनल्टी चार्जेस हैं वो काट लिए गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर बैंक में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप वो पैसे मेंटेन करके नहीं रखते अपने अकाउंट में तो आपके हर महीने पेनल्टी चार्जेस कटते जाते हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि जब हमने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखा था तो फिर हमारे पेनल्टी चार्जेस क्यों काटे गए। और अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है तब भी आपको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि किस केस में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखा था लेकिन फिर भी आपके मिनिमम बैलेंस से कम रुपए आपके अकाउंट में हुए और फिर उस पर आपको काफी सारे पेनल्टी चार्जेस भी भरने पड़े। इसलिए प्लीज ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ऐसा ज्यादातर उस केस में होता है जब आपके एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट होते हैं। तो अक्सर क्या हो जाता है कि कोई एक बैंक अकाउंट ऐसा होता है जिसे हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो ये बैंक अकाउंट हमने ओपन करा लिया है तो अभी क्या करते हैं, इसमें मिनिमम बैलेंस जो भी है वो इसमें रखते हैं, बाकी जितने भी पैसे हैं निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बाकी बैंक अकाउंट है, हम उसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, उसमें आप जो मिनिमम बैलेंस है, जैसे कि अगर आपका सरकारी बैंक में अकाउंट है तो ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक में 1,000 रुपए आपको मेंटेन करने होते हैं। तो आपने उस अकाउंट में 1,000 रुपए जमा किए, बाकी अपना पैसा आपने निकाल लिया, 1,000 रुपए छोड़ के बाकी आप उस अकाउंट को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जब आपको बाद में कभी काम आएगा तब आप इस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आप गए उसमें काफी टाइम के बाद, मान लीजिए आप 2-3 साल बाद गए, आपको 2-3 साल बाद लगा कि चलो ये अकाउंट हम अपना फिर से चालू करा लेते हैं, अगर डोरमेंट हो गया है तो एक्टिवेट करा के इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। या फिर आपको लगा कि इस अकाउंट का तो कोई काम नहीं है तो एक काम करते हैं, इस अकाउंट को बंद करा लेते हैं, जो भी आपको लगा। अब आप बैंक में गए और वहां पे आपने इंक्वायरी की अपने अकाउंट की, तो आपको पता चला कि उसमें माइनस में बैलेंस चल रहा है। मतलब आपने तो उसमें 1,000 रुपए थे वो मेंटेन करके रखे थे, तो भी आपके पेनल्टी चार्जेस उसमें हर महीने कटते चले गए। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जो 1,000 रुपए थे वो कटते कटते 0 बन गए और उसके बाद आपका माइनस में बैलेंस चला गया। तो ऐसा कई सारे केस में होता है। अब ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है कि हर बैंक के अपने SMS चार्जेस होते हैं, ATM चार्जेस होते हैं। SMS चार्जेस जो ज्यादातर बैंक में क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में कटते हैं और ये काफी कम होते हैं, 15 रुपए 18 रुपए ऐसे होते हैं। तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं। अब अगर आपने 1,000 रुपए उसमें अकाउंट में छोड़ रखे हैं, कुछ महीने बाद 1-2 महीने बाद आपका SMS चार्जेस कट गए 15 रुपए, ठीक है। तो सिर्फ 15 रुपए कटे, लेकिन जो आपका बैलेंस था वो तो 1,000 के नीचे चला गया ना। 1,000 के नीचे जैसे ही आपका बैलेंस जाएगा वैसे ही अगले महीने से आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटने लगेंगे, क्योंकि 1,000 से अगर 1 रुपए भी कम हुआ, अगर 1,000 रुपए मेंटेन करके रखना है तो 1 रुपए भी कम हुआ तो फिर आपको उसमें मिनिमम बैलेंस चार्जेस भरने पड़ेंगे। आपके मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटने लगे, जो कि ज्यादातर अगर देखें गवर्नमेंट बैंक में 50 रुपए होते हैं, एक एवरेज 50 रुपए होते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है और अगर आपने वो नहीं किया तो हर महीने आपको 650 रुपए 700 रुपए ऐसे बहुत ज्यादा चार्जेस भरने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको गवर्नमेंट बैंक का एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आपके हर महीने 50 रुपए कटना शुरू हो गए। आपका फिर साल में एक बार अगर आपने ATM कार्ड लिया है तो उसके चार्जेस भी कटते हैं, तो वो 118 रुपए या 150 रुपए तक सब बैंक के अलग अलग होते हैं, वो कट गए। और ऐसा करते करते हर महीने आपके अकाउंट से 50 रुपए कटने लगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने 1 साल तक उस अकाउंट पर ध्यान नहीं दिया तो आपके 600 रुपए तो ऐसे ही कट जाएंगे। वहीं अगर आपने 2 साल तक ध्यान नहीं दिया तो 1,200 रुपए, लगभग मैं बता रही हूँ 1,200 रुपए कट जाएंगे। तो आपने उसमें 1,000 रुपए जमा किए थे, आपने जो 1,000 रुपए जमा किए वो कटते कटते हो गए 0
और उसके बाद जो पेनल्टी चार्जेस है वो माइनस में जाने लगा। अब आप सपोज करिए कि आप 3-4 साल बाद गए बैंक में अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कराने, आपको लगा कि चलो अब इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको लगा कि ये तो बिल्कुल काम कर रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब आप गए 3-4 साल बाद उस अकाउंट को एक्टिवेट कराने या फिर बंद कराने, तो आपने उस अकाउंट की इंक्वायरी करी तो आपको पता चला कि इसमें तो -2,000 रुपए बैलेंस है। -2,000 का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब आप उसमें 2,000 रुपए जमा करेंगे तब उसका बैलेंस आपका नील होगा, यानी 0 होगा। और फिर अगर आपको वो अकाउंट एक्टिवेट करना है तो पहले तो उसमें आप 2,000 रुपए जमा करिए, उसका बैलेंस 0 करिए, फिर उसमें आप 1,000 रुपए जमा करिए जो आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस है। और अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो भी आपको वो 2,000 रुपए जमा करने ही करने हैं जो आपके माइनस में गए हैं। बिना वो जमा किए आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जरा सी लापरवाही से या फिर आपको जरा सी नॉलेज नहीं थी, इस बारे में जानकारी नहीं थी, उससे आपको कितने सारे चार्जेस भरने पड़े। एक तो जो आपके 1,000 रुपए जमा थे वो भी पूरे आपके खत्म हो गए, दूसरा आपको पेनल्टी चार्जेस भरना पड़ा वो अलग। आप भी ऐसा कोई अकाउंट रख रहे हैं जो आपके ज्यादा काम का नहीं है और आपने भी ये सोचा है कि चलो इसमें मिनिमम बैलेंस रख देते हैं, अभी से क्लोज नहीं कराते हैं, आगे कभी जरूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो उसमें सिर्फ 1,000 रुपए अगर मिनिमम बैलेंस है तो सिर्फ 1,000 रुपए मत जमा करिए, थोड़े से 500 रुपए आप उसमें एक्स्ट्रा जमा कर दीजिए, ताकि जो उसके चार्जेस हैं, क्योंकि जो SMS चार्जेस है, जो ATM चार्जेस है वो उसमें कटता ही है, तो वो चार्जेस उसमें कटते रहें। और बेटर है कि आपको भले ही वो अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आप उसमें 6 महीने में कोई एक ट्रांजेक्शन, छोटा सा ट्रांजेक्शन कर लीजिए, उसका स्टेटमेंट देखते रहिए, मतलब उसकी जानकारी लेते रहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अगर अकाउंट है तो बिल्कुल उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और अगर ऐसे छोड़ भी दिया है तो फिर उसमें इतना बैलेंस मेंटेन करिए कि अगर उसमें जो भी थोड़े बहुत चार्जेस कटते हैं वो कटने के बाद वो आपका तब भी मिनिमम बैलेंस से नीचे ना जाए, ठीक है। वैसे तो बैंक इसका मैसेज भेजता है, अगर आपका मिनिमम बैलेंस जाता है तो भी बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस है, तो इसको आप मेंटेन करिए, इसमें आप रुपए जमा करिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि उस बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर था वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास मैसेज नहीं आया, तो ऐसे कई सारे केस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता चलता है जब आप 4-5 साल बाद गए बैंक में तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया। तो यहाँ इससे बेटर है थोड़ा अवेयर रहिए, इन सब चीजों की जानकारी रखिए, ठीक है। अब एक केस ये भी आता है, यहाँ पर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनके साथ कभी ऐसा हो जाता है कि उनका किसी अकाउंट में ऐसे माइनस में बैलेंस चला गया, तो वो ना तो उस अकाउंट को एक्टिवेट कराएंगे और ना ही वो उस अकाउंट को बंद कराएंगे, उनको कोई काम नहीं है उस अकाउंट का, तो वो ऐसे ही चलने देंगे, क्या जा रहा है, ऐसा कई लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोचना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके आपको भले उस टाइम पर आपको उसका नुकसान नहीं दिख रहा हो, लेकिन आगे चल के आपको उसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो क्या नुकसान है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपको किस कंडीशन में और किस तरह से वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तब तक के लिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।